अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल डिस्कस किया था और मोल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है, मोल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारी डायरेक्शनों में लिया जा सकता है और इसकी कैलकुलेशंस को जब हम करेंगे तो डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं इसकी कैलकुलेशन की। जैसे हमने एक कैलकुलेशन की कि मास इन ग्राम्स से निकाले मोल्स, फिर मोल्स को कन्वर्ट किया मास में। आज हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, अगर हमारे पास मास इन ग्राम्स गिवन हो। ठीक है, तो इससे पहले एक कुछ वैल्यूज मैं आपको बताता हूं जो आपको याद कर लेनी है ताकि हमारे लिए आसानी होगी। 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। अगर यहीं पे 2 मोल्स होता तो 2 मोल्स याद कर लें। 2 मोल्स क्या होगा? 12.04 इंटू 10⁻23। अगर 3 मोल्स हों तो 3 मोल्स किसके बराबर होंगे? 18.06 इंटू 10⁻23। 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23। 2 मोल्स 12.04 इंटू 10⁻23। 3 मोल्स 18.06 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर हाफ मोल हो तो 1 मोल किसके बराबर है? 6.02, तो हाफ 3.01, पावर चेंज नहीं होगा। 3.01 इंटू 10⁻23। 1/4 माना 0.25, ये किसके बराबर होगा? 1.5 इंटू 10⁻23। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हेडिंग दे देते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ particles from mass in grams. Determination of number of particles from mass in grams. Mass in grams से number of particles निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर कहीं पे मोल्स गिवन नहीं है, ग्राम्स गिवन है, तो उसका क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ये देखें मोल का फार्मूला आ गया, मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो आज हमारी डिस्कशन होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। एग्जाम्पल एक करते हैं हम कि फाइंड द नंबर ऑफ molecules in 2 moles of methane। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले चीजें याद करवाई थी। क्या याद करवाई थी वो? इंफॉर्मेशनल बॉक्स में 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। 2 moles is equal to 12.04 इंटू 10⁻23। इस बॉक्स पे फोकस हो। ठीक है, 3 मोल इज इक्वल टू 18.06 इंटू 10⁻23। हाफ मोल, हाफ 1/2 या 1/2 0.5 मैंने कल बताया था। 3.01 इंटू 10⁻23 या 1/4 किसके बराबर होगा? 0.25। किसके बराबर होगा? 1.5 इंटू 10⁻23। तो ये दायरा, ये वैल्यू अपने जहन में नक्श कर लो।
ये हमें काम आएंगी। अब देखें, मैंने पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स ऑफ CH4, तो 2 मोल हमें याद होगा, हमें पता होगा, तो डायरेक्ट ये जवाब लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो क्या होगा सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो आ जाएगा ये 12.04 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। याद रखें, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये डेसिमल इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1.204 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ऐसे भी ऑप्शन में होता है, तो ये आपको जहन में रखना है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नोट करें इस पोर्शन को, तो हम आगे बढ़ें। राइट, एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम H2। 9 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। एक तो हम ऐसे वर्बली, जिन बच्चों की कॉमन सेंस ज्यादा होगी या मैथमेटिकल अप्रोच तेज होगी तो वो इसको बगैर कैलकुलेशन कर देंगे। देखो H2O का मास कितना है 18 ग्राम, ये 9 ग्राम। 9 ग्राम का मतलब हाफ मोल का नंबर याद है कितना है 3.01 इंटू 10 पावर 23, तो इसका जवाब होगा 3.01 इंटू 10 पावर 23। लेकिन जो मैथमेटिक्स में कमजोर हैं हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उनको भी साथ लेके चलेंगे मंजिल तक, ठीक है। तो क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अब देखो मास इन ग्राम्स है तो मास इन ग्राम्स वाला फार्मूला लगेगा कितना 9 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18 और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो देखो 9 ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.01, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 3.01 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, हाँ जी, फोकस करें इसके ऊपर, ध्यान दें। एंड यू हैव 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड है आपके पास इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो देखें द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम्स ऑफ O। अब लॉजिकली वर्बली करना चाहें तो देखो O का मास कितना है 16, ये 32, ये 32 तो मीन्स क्या हो गया ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। डबल माना 2 मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो 2 में कितने होंगे 12.04। लेकिन अगर हम फार्मूले के थ्रू करना चाहें तो फार्मूले के थ्रू क्या है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स कितना है, मास इन ग्राम्स है हमारे पास 32, एटॉमिक मास 16, एवोगैड्रो नंबर। तो देखो क्या होगा 1 ये 2, तो नंबर ऑफ एटम्स comes out to be 12.04 into 10 पावर 23 एटम्स। समझ गए या इसमें कंफ्यूजन है कोई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब देखें ये सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट हम और इसको डिफिकल्ट करेंगे, लेकिन पैटर्न यही है। सवाल किसी भी लेवल का हो, किसी भी अप्रोच का हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। द नंबर ऑफ
molecules in 20, the number of molecules in क्या लिखें भाई, 11 ग्राम CO2R, number of molecules in 11 ग्राम CO2R, हाँ भाई ध्यान दो इसके ऊपर, फोकस करें इस सवाल के ऊपर, तो हम इसका सॉल्यूशन बनाएं। हाँ तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मास इन ग्राम्स कितना है 11, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो ये 11 4, तो 6.02 डिवाइडेड बाय 4, तो मीन्स ये क्या हो गया, ये 1/4 हो गया। तो 1/4 मोल में कितना आता है 1.5, या इसको डिवाइड आप करोगे तो भी आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, समझ गए बातों को या कंफ्यूजन है कोई और? देखें द नंबर ऑफ atoms in 24 gram, number of atoms in 24 grams of CH4, number of molecules are A 6.02 into 10 power 23, B 9.03 into 10 power 23, C 12.04 into 10 power 23, D none of these। ठीक है, फोकस करें सवाल के ऊपर। हाँ जी, क्या होगा इसका जवाब, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम्स कितने 24 डिवाइडेड बाय CH4 का वजन कितना है, CH4 का वजन कितना है 16 इंटू Na, ये 1 बल्कि 2, ये 3/2, 3/2 का मतलब क्या है 1.5, तो 1.5 Na की वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम इसको और इसके सवाल करते हैं, फोकस इस स्क्रीन के ऊपर कर दें। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 360 ग्राम C6H12O6 आर हाँ जी, फोकस करें इसके ऊपर। तो देखो क्या होगा इसका जवाब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है मास 360, ग्लूकोज का मास। मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उनका मास आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे, कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाए। तो 180 इंटू Na मीन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23, 0 से 0 गया 18 1 और ये 2, तो 2 इंटू 6.02 तो 12.04 इंटू 10 पावर 23। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी ये है, नहीं, लेकिन इसमें पावर कितना है 22, तो क्या सिलेक्ट करें, नन ऑफ दीज। ऑप्शन को ध्यान से देखा करें। काफी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि अगर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता या जो पहले अटेम्प्ट में उनको सही लग रहा होता है वो फौरन से उसको कर देते हैं। क्यों कि एंट्री टेस्ट में अगर आपने एक दफा टिक कर दिया, कॉपी पे मार्क कर दिया, तो यू कैन नॉट रेक्टिफाई इट,
आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल एंड काशियस वाइल सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसी 12.04 को डेसिमल हम इधर लेके जाएं तो 1.02 हो जाएगा, 1.204, 10 पावर कितना हो जाएगा 24। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और इस स्क्रीन का लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 170 grams NH3 are 24, क्या होगा देखो, what will be the correct answer? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मास इन ग्राम्स कितना है 170, मोलर मास कितना है 17 इनटू Na। तो देखो 17 से 17 गया तो 1 0, तो ये 10 Na हो गया। 10 का मतलब एक एक्सपोनेंट Na का बढ़ जाएगा। Na का एक्सपोनेंट कितना होता है 23, यही है ना, 10 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो ये 23 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 24 में। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप एक दफा इस पूरे स्क्रीन को देख लें, बोर्ड को फोकस कर लें। जी हाँ, तो अब जो है हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने किया है इसका रिवर्स। क्या हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मास इन ग्राम्स। अब क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मास इन ग्राम्स फ्रॉम नंबर ऑफ particles। we have reversed the situation। हमने सिचुएशन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अगर आपके जहन में हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na। स्मॉल मास का मतलब मास इन ग्राम्स, कैपिटल मास m का मतलब मोलर मास। तो अब देखो ये m यहां क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, Na इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। तो फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू m। दिस m इज मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये क्या है मास इन ग्राम्स, ये क्या है मोलर मास, और मोलर मास क्या है मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, ये फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल करते हैं कि भाई फाइंड द मास इन ग्राम्स, फाइंड द मास इन ग्राम्स of 18.06 into 10 power 23 molecules of NH3। ठीक है, 18.03 into 10 power 18.06 into 10 power 23। अब देखें मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। यहां वर्बली ट्रिक हम अप्लाई करें तो ये किसके बराबर लगता है, इफ यू रिमेंबर मैंने यहां लिखा था, शाबाश, किसके बराबर 3 मोल्स के बराबर।
ठीक है। इफ इट इज इक्वल टू 3 मोल्स, तो 3 मोल्स में मॉलिक्यूल्स, ये 3 मोल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अमोनिया के 1 मोल का मास, व्हाट इज द मास फॉर 1 मोल? 17। तो 3 मोल्स का मास क्या होगा? 3 टाइम्स ज्यादा, तो 17 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? 51 ग्राम। तो इसका आंसर क्या है? 51 ग्राम। ये हमने वर्बली किया। अब हम इसको कैलकुलेशन बेस के तरीके के, काफी बच्चों को ये वाला आसान लगता है, काफी बच्चों को फार्मूला वाला आसान लगता है। तो जिसको जो आसान लगे, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो फार्मूला लाके सरेआम कर दिया। तो क्या होगा? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 18.06 इंटू 10 पावर 23, मोलर मास कितना है? 17 अपॉन Na। Na कितना है? 6.02 इंटू 10 पावर 23। देखो 10 पावर 23 से 10 पावर 23 गया, 6.02 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो ये टेबल जाएगी 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 17 gives you 51 ग्राम। सेम आंसर। ठीक है, समझ गए बात को? फोकस करें तो हम फिर आगे बढ़ें। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं कि द 3.01 into 10 power 23 atoms of sodium weighs A 11 gram, B 12 gram, C 23 gram, D 11.5 ग्राम। अब वर्बली पहुंचने का तरीका 3.01 इंटू 10 पावर 23। 3.01 इंटू 10 पावर 23 क्या लगता है आपको? हाफ माना 0.5। तो सोडियम का मास कितना है? 23। तो 23 का हाफ, 22 का हाफ होगा 11, 1 का हाफ होगा 0.5, तो क्या हो जाएगा? 11.5। तो इसका करेक्ट जवाब होगा 11.5। लेकिन फार्मूले के थ्रू करना चाहें हम, तो फार्मूले के थ्रू क्या होगा? m इज इक्वल टू, ये कितना है? 3.01 इंटू 10 पावर 23, मास 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो ये देखो क्या होगा? 23 से 23 गया, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो माना 1 अपॉन 23 अपॉन 2, 23 अपॉन 2 11.5। तो आंसर इज 11.5 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वर्बली करना चाहें तो वर्बली का मैंने प्रोसेस बताया है, फार्मूले के थ्रू करना चाहें तो फार्मूले का प्रोसेस बताया है। वर्बली प्रोसेस वो अप्लाई करें जो वर्बल कैलकुलेशन में तेज हो। ठीक है, अगर वर्बल कैलकुलेशन में आप स्लो हैं या आपको डाउट है तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम कि वर्बल कैलकुलेशन को एनहेंस करें। कैसे एनहेंस करें? अपने आप कोई नंबर सोचें, फिर उसको हाफ करें। जैसे मैंने कोई नंबर सोचा 10, तो आप इसको खुद ही ज़हन में करोगे 10 का हाफ कितना होगा? 5, 10 का डबल कितना होगा? 20। ऐसे कोई भी नंबर सिलेक्ट करें और उसको उसके साथ खेलें। खेलने का मतलब उसको बढ़ाएं घटाएं। इससे क्या होगा कि आपकी वर्बल कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, डेफिनेटली होगी, वरना फिर फार्मूला तो है ही हमारे पास। एक और सवाल देख लेते हैं कि द मास इन ग्राम्स ऑफ 6.02 into 10 power 22, 6.02 into 10 power 22 atoms of magnesium is ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हमें मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है। कितने? अब देखिए, ये वर्बल कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहा हूं। 6.02
6.02 का मतलब क्या है, 1 मोल, और 1 मोल मैग्नीशियम का हो तो उसका मास कितना है, 24। इसको 2.4 कर देते हैं, 24, ठीक है। अब 24 और ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब देखो, अगर पावर 23 होता, अगर पावर 23 होता तो ये एग्जैक्ट 24 ही होता, लेकिन पावर देखो 22 है, पावर 1 कम है। एक पावर कम होने का मतलब कि डेसिमल भी 1 आप कम कर देंगे। पहले डेसिमल इसमें इधर है, अब इसमें डेसिमल कहाँ आएगा, 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, रिवर्स, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2.4। तो करेक्ट जवाब इसका क्या होगा 2.4। फार्मूला तो अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। देखें क्या होगा, 6.02 से 6.02 गया, ये 10 पावर 23 है, ये 22 है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 22 माइनस 23 मल्टीप्लाइड बाय 24। 22 में से 23 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 24 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो 24 इंटू 10 पावर माइनस 1 को क्या लिखोगे मेरे बच्चों, 2.4। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रही हैं बातें, आगे चलते हैं। क्या वो होगा, हाँ वो ये होगा कि द मास इन ग्राम्स of 3.01 into 10 power 24 atoms of calcium is हाँ जी, सोचें, करने की कोशिश करें और ध्यान से लेक्चर सुना करें। तो देखो इसका मतलब, वर्बल कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसका मतलब 3.01 का मतलब हाफ, तो कैल्शियम का हाफ कर लो। कैल्शियम का मास कितना है 40 का हाफ कितना होगा 20। अब एग्जैक्ट 20 कब होता, जब यहां क्या होता 10 पावर 23। 10 पावर 23 नहीं है, 10 पावर 24 है, तो 10 पावर 24 का मतलब क्या है, एक 0 बढ़ाया है या कम किया है, शाबाश बढ़ाया है, तो इसका भी एक 0 बढ़ाओगे, तो एक 0 बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा 200। तो करेक्ट ऑप्शन इज 200। अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। क्या होगी कैलकुलेशन, फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 3.01 इंटू 10 पावर 23 मास 40 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, अब देखें ये कैंसिल आउट तो आता है करना 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 की टेबल 20, तो अब देखो क्या है 10 पावर 20 इंटू 10 पावर 24, ये देखो प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तो इससे क्या बचेगा जवाब, ये बचेगा 20 इंटू 10 पावर 1। 20 इंटू 10 पावर 1 का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू 200। तो यही जवाब आ गया। समझ रहे हैं बात को या कंफ्यूजन है कोई? ठीक है, चीजें सिंपली लेके चलें, और हमने वेरी बेसिक से स्टार्ट किया था, उसको हम और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक टिप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द मोल। मोल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ये टिप्स हैं। एक और सवाल देख लें, द नंबर ऑफ
particles of carbon dioxide are, number of particles of carbon dioxide are 9.03 into 10 power 23, या इसको हम 24 कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विल वे, कितना वे करेगा, ए में हम लिख लेते हैं हाँ जी। अब देखें, you have 30 seconds to solve this question, otherwise we are solving it. अब देखें कितने पार्टिकल्स हैं, 9.03 10 पावर 23। CO2 का कितना मास है, 44 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 23 से 23 गया और ये जाएगा 1.5। तो 1.5 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1.5 को 44 से, ये मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना आपको। देखें डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको आप पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 44 इंटू 15 बगैर डेसिमल के मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि देखो 1.5 है, ये मैं समझा रहा हूँ, एक दो बच्चों ने मेरे से पूछा था कि ये कैसे होगा, हालांकि ये 6ठी 7वीं की मैथ है। तो 15 की डबल जाएगी 4 पे तो 66 ऊपर, फिर 60 और 6 66। क्या जवाब आया, 66। अब देखें डेसिमल के बाद कितना डिजिट था हमारे पास, 1, तो यहां 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे, यहां से काउंट करेंगे, यहां से 1, तो ये क्या हो गया 66। तो 66 ग्राम। अब देखें यहां मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये था 24 और 24 और 23 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 10 रेज़्ड पावर 1। तो यही 10 रेज़्ड पावर 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 660 ग्राम्स में। समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? फोकस करें इसको, तो हम इसका लास्ट पोर्शन सॉल्व करें। हाँ जी, ये सवाल पास्ट पेपर्स में आया हुआ है एज इट इज, और ये बुक में भी है एज इट इज। हाँ, तो क्या होगा, अब देखिए ट्रिक अगर लगाना चाहें तो 3.01 का मतलब क्या है, हाफ। ग्लूकोज का मास कितना है, 180 का हाफ कितना, 90। माना इसके जवाब में 9 आएगा, तो इसका जवाब या ये हो सकता है या ये हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 180 तो नहीं हो सकता। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखें 20 है तो इसका मतलब कितने पावर्स कम हुए हैं, 23 था, 23 से 20 में आने में कितने पावर्स कम होंगे, 3। तो डेसिमल भी 3 कम होंगे या 3 शिफ्ट होंगे, तो 3.01 20 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये 2 ये हो गया 90। अब देखो क्या हुआ, 90 इंटू 10 पावर 20
-23, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब 90 इंटू 10⁻23 का मतलब क्या है? एक जीरो जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, 2 जीरो पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.09 ग्राम। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एंड द लीस्ट। The number of atoms in helium are its mass will be अब देखें, अब इसको यहीं पे ट्रिक लगाते हैं, शॉर्ट लगाते हैं, जवाब आ जाएगा। अब देखो 12.04 मीन्स डबल। हीलियम का मास कितना होता है? 4 का डबल 8, एग्जैक्ट 8। पावर देखो, अब पावर कितना है? 22। 23 होता तो 8 होता, 22 माना एक पावर कम है, तो इसका मतलब डेसिमल एक पीछे जाएगा, एक पीछे जाएगा तो यहाँ से डेसिमल अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0.8। ये वर्बल कैलकुलेशन है। मैंने बताया है कि किसी किसी को इसमें डिफिकल्टी होती है, तो जिसको डिफिकल्टी हो वो फार्मूला अप्लाई कर ले। फार्मूला क्या है? 12.04 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 2, और 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻22 -23। ये 23 प्लस का है, ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻−1 दैट इज 0.8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दफ़ा इस पूरे स्क्रीन हाँ, तो अब जो हम पढ़ेंगे बड़ा ही एक टेक्निकल किस्म का पॉइंट है कि हमारे पास अगर सवाल हो गए, जैसे भाई सोडियम में एटम्स निकालें तो हमें पता है सोडियम में एटम निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल निकालें तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल निकलेंगे, लेकिन सवाल हो कि कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स निकालें, मीन्स हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड में निकलना क्या चाहिए? मॉलिक्यूल, लेकिन कभी कभी सवाल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स निकालो, तो वो कैसे होगा? वो भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उससे हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ number of atoms in a compound। कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखें, जैसे अब इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Na, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय Na इनटू n। अब ये n क्या है? ये n है नंबर किसका? ऑफ एटम्स का, ठीक है।
अब देखें, एग्जाम्पल है कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम एंड टोटल एटम्स इन 36 ग्राम H2O। सवाल पे ध्यान दें, सवाल समझेंगे तो ही जवाब समझ में आएगा, अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो जवाब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हमें सॉल्यूशन। अब देखें नंबर ऑफ एटम्स के लिए पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए पहले हमें निकालने पड़ेंगे मोल। तो मोल देखो, मोल कैसे निकालेंगे? मोल का यहां फार्मूला भी लिख सकते हो आप, मोल की जगह मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मास इन ग्राम्स कितना है? 36। मोलर मास कितना है? 18। ठीक है, ये मोल आ गया इनटू, यहां पर एक आपको थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है कि Na की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में भी जवाब लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ Na, तो Na की वैल्यू नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर Na की वैल्यू को यूज किया हुआ है तो वो भी आप लिखेंगे। फिलहाल हम नहीं लिख रहे। इनटू H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। ये जो N था ये कितने हैं? 2। अब देखो 18 2, तो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 × 2 तो 4 Na। या अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो Na की जगह Na की वैल्यू रख दें, तो Na की वैल्यू कितनी है? Na की वैल्यू है 4 × 6.02 × 10 पावर 23, तो ये क्या हो जाएगा? 24 × 10 पावर 23। तो ये जवाब हो गया। ठीक है, नोट करें इसको, देखें। आगे आगे क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखें ऑक्सीजन एटम्स, मोल, मोल निकल गए हमारे पास। कितने मोल निकल रहे हैं? 2। या दोबारा फार्मूला लगाएं तो भी सही है, 36/18 × Na। अब देखो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल? यहां देखो एक बात का डिफरेंस है। मैं कहूं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में ऑक्सीजन कितने? आप बोलोगे 1। लेकिन मैं कहूं एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल वाटर में ऑक्सीजन एटम कितने? जवाब डिफरेंट होगा। मैं कहूं एक मॉलिक्यूल H2O में कितने हाइड्रोजन है? यू विल से 2। लेकिन मैं कहूं एक मोल वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप 2 नहीं कहोगे, आप कहोगे 2Na, क्योंकि जब मोल की बात आएगी तो 6.02 इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कितने हैं? 1। तो क्या होगा? तो ये आंसर आ गया 2Na। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 × 6.02 × 10 पावर 23, तो ये हो जाएगा 12.04। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी मोल चाहिए। मोल कितने निकल रहे हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय Na इनटू, अब टोटल एटम्स अगर आप काउंट करें तो टोटल एटम्स कितने? एक H2O में, एक H2O में 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6Na। मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी जवाब आ जाएगा। या यहां से देख लें हाइड्रोजन एटम कितने? 4Na। ऑक्सीजन कितने हैं? 2Na। तो 4Na + 2Na कितना हो जाएगा? शाबाश, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6Na। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, फिर इसकी MCQs। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल करके मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन
कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम CH4। 8 ग्राम CH4 में क्या निकालने हैं? हाइड्रोजन के एटम, कार्बन के एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो फार्मूले की तरफ चलते हैं हम। क्या होगा फार्मूला? देखो फार्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। मास इन ग्राम्स कितना है? 8, मोलर मास 16 मल्टीप्लाइड बाय Na इनटू हाइड्रोजन के एटम देखो एक मॉलिक्यूल में कितने? 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा? 1 नहीं, ओहो 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 1, ये हो गया 2। 2 को इससे डिवाइड करेंगे 2Na का मतलब 12.04। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फार्मूला यही, मोल्स 8/16 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय कार्बन कितने देखो 1, तो क्या हो जाएगा? 1 2 माना हाफ Na मीन्स 0.5 Na। ठीक है, समझ गए बात को। अब मैं आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो कार्बन 2 और नहीं हाइड्रोजन 2 और ये कितना हुआ 0.5, तो टोटल कितना होगा 2.5 Na। निकाल के देख लेते हैं फार्मूले से, आगे चले। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होगा? 8/16 इंटू Na, और टोटल कितने देखो 1 और 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 2। 5/2 मीन्स 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 Na। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स इन प्रॉपर वे। अब हम इसके कुछ MCQs करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने, सॉल्यूशन अभी के अभी हो जाएगा। मास इन ग्राम्स कितना है 90, मोलर मास ग्लूकोज का 180 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट Na इनटू हाइड्रोजन के एटम्स। हाइड्रोजन के एटम्स कितने देखो 6, तो क्या होगा 90, ये 2, 6/2 3, तो आंसर आ जाएगा 3 Na। ठीक है, चाय आ गई है? चाय भी जरूरी है भाई, आप पियो या ना पियो, मैं तो पीऊंगा थोड़ी देर के बाद। एक और सवाल कर लेते हैं। The number of oxygen atoms in 22 gram CO2 are 2Na B 3Na C, ये आ रहा है नीचे वाला, NaD none of these। ठीक है, जल्दी करें। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 22 ग्राम्स ऑफ CO2, तो क्या करेंगे हम? वी हैव अप्लाई द फार्मूला,
तो 22/44, 22/44 मल्टीप्लाइड बाय Na इनटू ऑक्सीजन कितने देखो काउंट करो 2, तो ये क्या होगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 से गया तो क्या आ गया Na मीन्स दिस वन। समझ में आ रही है बात या कंफ्यूजन है कोई? नोट करें। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन। The number of nitrogen atoms in 2 moles of ammonia are 2, 6, 9 none of these। अब देखिए ये सवाल मैंने आपकी सोच से ज्यादा आसान कर दिया। क्या होगा? पहले तो मोल निकाल रहे थे ना, मोल के मैंने मोल हो गए 2 Na मल्टीप्लाइड बाय अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। NH3 में कितने हाइड्रोजन है? 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 Na। ओहो, तो क्या होगा जवाब? हाँ, जवाब इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर Na लगा दें तो बात बन जाए। हाँ, बात बन जाए। ठीक है, समझ गए बात को? तो मेरे जैसा कोई आपकी जिंदगी में आए और आपकी केमिस्ट्री बन जाए, ये दुआ है मेरी रब से। पूरे टीचरों में सबसे तुम्हें मेरी केमिस्ट्री पसंद आए। ठीक है, थक जाते हैं तो भाई ऐसे बोल लेते हैं। आई होप यू वॉन्ट माइंड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बड़ा शानदार सवाल है, शानदार भी, जानदार भी, और हाँ भाई, बताओ 2 मॉलिक्यूल्स। तो आप देखो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? अब देखिए मोल नहीं लिखा हुआ, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। मोल इज नॉट रिटन, मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि एक H2O मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2। ये कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 4। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेकिन यहीं पे अगर 2 मोल्स होता तो फिर हम इस फार्मूले के थ्रू चले जाते। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल उतने एटम्स। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इससे रिलेटेड एक छोटा सा अभी मेरे माइंड में सवाल आया है, वो भी हो जाए। द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 AMU of carbon are 5 Na, 5, 6, नन। तो देखें, अब देखें 60 AMU है तो यहां मोल की बात नहीं चलेगी, एटॉमिक मास यूनिट की बात चलेगी। तो देखें एक कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। ये 60 है तो 60/12 तो कितना आ गया? 5। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? ओनली 5 एटम्स आर देयर। याद रखें AMU है, बच्चे इसको मोल समझते हैं, मोल नहीं समझना। AMU माना सिंगल, या एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, लेकिन अगर ग्राम होता तो ये फिर मोल बन जाता, और जब मोल बन जाता तो किसकी बात होती? Na की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपके कंट्रोल में हूं, दोबारा लेक्चर को सुन लें रिवाइंड करके। अभी इसमें 1-2 बातें और हमें डिस्कस करनी है।
हाँ, तो अब हम मोल की एक फाइनल ट्रिक अप्लाई करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई एक कार्बन में, एक एटम कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं कहूँ एक मोल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 6 नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, Na×6। ठीक है, तो यही बातें हम डिस्कस करते हैं आज कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाय मोल कॉन्सेप्ट। अब देखें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या प्रोटॉन्स हों या न्यूट्रॉन्स, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। अब ये नंबर क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। दिस में बी इलेक्ट्रॉन, दिस में बी प्रोटॉन, दिस में बी न्यूट्रॉन। सेम केस अगर मोल गिवन नहीं है तो क्या होगा, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इनटू Na/n। ठीक है, अब एग्जांपल हम कर लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 32 ग्राम CH4। ठीक है, 32 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन्स भी निकालो, प्रोटॉन्स भी निकालो, न्यूट्रॉन्स भी निकालो। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं पहले। कितने ग्राम्स हैं, 32, मास 16 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू, अब प्रोटॉन्स काउंट करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो 6 प्रोटॉन, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो कितने प्रोटॉन्स हो गए, 10। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए टोटल, 10। ठीक है, तो क्या होगा, 16, 2 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा ये 20 Na। तो कितने प्रोटॉन्स निकले इसमें, 20 Na की वैल्यू भी लिख सकते हो आप, सिंपल है। ये जो मॉलिक्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, फर्क सिर्फ इतनी है कि वहां नंबर ऑफ एटम्स थे, यहाँ n की जगह जो पार्टिकल्स है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो तो देखो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका भी जवाब क्या आ जाएगा, 20 Na। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए 32/16 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय, अब न्यूट्रॉन्स देखो, कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन का अगर आप मास देखो तो 612, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन में देखो तो 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब काउंट करो, कार्बन के कितने न्यूट्रॉन हो गए, 6, हाइड्रोजन 4 हैं, एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हैं, हाँ न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में है ही नहीं, तो टोटल मीन्स कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 Na। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है?
ठीक है, अब आप कैसे भी होंगे सवाल इस पैटर्न के थ्रू कर देंगे। एक और हम कर लेते हैं कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 20 ग्राम NaOH। ठीक है, सवाल पे ध्यान दें। देखें, ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट बेसिक से शुरू किया था और उसको एडवांस लेवल तक हम लेके गए हैं। उसकी हर डायमेंशंस और हर पैरामीटर को हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो, पहले निकालते हैं प्रोटॉन्स। ग्राम्स कितने? 20 डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास 40 मल्टीप्लाइड बाय Na इनटू प्रोटॉन्स। अगर काउंट करो तो सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन में कितने हैं बताओ? 1। जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो सोडियम में 11, ठीक है, और हाइड्रोजन में 8, तो 11 8 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 11 8 1 20। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 गया, ये 1, ये 2, ये 10। तो कितने प्रोटॉन्स आ गए? प्रोटॉन्स आर इज इक्वल टू 10 Na। इलेक्ट्रॉन्स भी अगर याद रखें, कोई स्पेशी किसी के ऊपर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम ही निकलते हैं, तो वो भी कितने आ जाएंगे? 10 Na। न्यूट्रॉन्स को देख लेते हैं। सेम 20 अपॉन 40 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो क्या है, सोडियम 11 और हाइड्रोजन 19, तो 19, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन है, तो ये क्या होगा? 1, ये 2, तो ये हो जाएगा 2/19। तो 2/19 किसके बराबर होगा? 9.5। तो इसके न्यूट्रॉन्स कितने निकले? न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 9.5 Na। ठीक है, समझ गए बात को या कंफ्यूजन है कोई? नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। क्या है वो? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन in 17 ग्राम NH3 are हाँ, फोकस करें, देखें क्या होगा इसका जवाब। What will be its correct answer? हाँ जी, तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका। तो इसका सॉल्यूशन होगा न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना है? 17, मोलर मास भी 17 इनटू Na। न्यूट्रॉन काउंट कर लो भाई, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, नाइट्रोजन में कितने होते? 7। वो आंसर क्या आ गया? 7 Na। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the number of electrons in 22 gram CO2 are हाँ जी, तो क्या होगा जवाब देखें। तो होगा कितना है मास? 22, मोलर मास 44, Na इंटू इलेक्ट्रॉन्स की बात है। तो देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मान लो जब भी कोई चार्ज नहीं होता
तो क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 और 6, 16 और 6 22। तो क्या हो जाएगा, 2 11, तो 11 इंटू Na, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए बात को या कंफ्यूजन है कोई? और देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम N-3 are 4.2 ग्राम N3। हाँ जी, देखें इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम N-3, तो 4.2 ग्राम N-3 माना। चलो देखो क्या बनता है, मास इन ग्राम्स कितना है, 4.2। नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पे देखो चार्ज है, नाइट्रोजन हैज चार्ज, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होगा कितना है, -3 का मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 3। पहले थे 7, 3 गेन किए, तो अब कितने हो गए, 10। अब देखो ये 14, ये 4.2 और ये 10, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये 42 हो जाएगा। 42 को 14 से डिवाइड करें, ठीक है, 42 को 14 से डिवाइड करें, ये पॉइंट और 10, ये 42, तो ये हो जाएगा 3 इंटू Na। तो क्या जवाब आ जाएगा इसका, 3Na का ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज टिक करेंगे और 3Na हो जाएगा। एक और देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन number of protons in 34 ग्राम OH नेगेटिव are अब देखें फार्मूला क्या है, फार्मूला इज सेम, कितने हैं 34, OH का मास कितना निकलेगा, 16 और 117 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन्स। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास 1 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के पास 1, तो कितने हो गए, 9। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज असर होगी, नेगेटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को अफेक्ट करेगी और किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं करेगी। तो प्रोटॉन हो गए 9, ये 1, ये 2, 2 9 जा कितने हो गए, 18, तो आंसर क्या हो गया, 18 Na। तो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture where we have dealt with all the dimensions and all the possible questions regarding a mole that can be asked in the competitive examinations। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।